पिछले कई वीक से मेरा प्रॉपर वीकली हॉरोस्कोप नहीं आता था। आज वजह बताऊंगा क्या वजह थी, क्या टेंशन थी, क्या प्लानिटरी कंडीशंस बनने रही थी और क्या चीज़ें अब होने जा रही थी। अब आपके सामने वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। क्या वीकली हॉरोस्कोप करूं? पिछले काफ़ी वीक से मैं वीकली हॉरोस्कोप नहीं कर रहा था कि जो अब हो रहा है पाकिस्तान में 67% से ज़्यादा यानी 60% से ज़्यादा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। क्या वहाँ 12 ज़ोडिक के लोग नहीं बैठे होंगे? क्या 12 ज़ोडिक उनके ऊपर असरात नहीं करते? ये वजह थी जो काफ़ी अरसे से मैं वीकली हॉरोस्कोप नहीं कर पा रहा था और मंथली भी। और जो प्लैनेटरी कंडीशन थी, इसी कंडीशन के बारे में इसी चैनल के ऊपर मार्च और अप्रैल में मैंने बार बार कहा था, पाकिस्तान में सैलाब और फ्लड्स बहुत ज़्यादा आएंगे, दुनिया में ज़्यादा आएंगे और पानी की वजह से बहुत बड़े मसले खड़े होंगे और फूड क्राइसिस भी शुरू होगा। आपका क्या ख्याल है कि ये जो 67% से या 60% से ज़्यादा पाकिस्तान डूब चुका है और जो अभी तक अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से रखे हुए हैं, क्या उन तक ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? 100% आएगी। हमारी बेबसी का आलम यह है कि हम तो कोई भी ये कुदरती आफत हमारे यहाँ बार बार आती है और बार बार हम डूब के मरते हैं। कुदरत का भी क्या निज़ाम है कि आफत भी कोई बड़ी आती है कुदरत की तो वो भी मुसलमानों के इलाकों पे ज़्यादा आती है। गैर मुस्लिम में कहीं आती है तो हज़ारों में या कुछ 100 में सैकड़ों में चीज़ें तबाह होती हैं। लेकिन कुदरत की चीज़ से कभी भी आप मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी जो कौमें हैं जो सीखती हैं वो करती हैं। लेकिन हमारी जैसे कौम इसी तरह तकलीफ़ में 2 लाख से ज़्यादा 2,18,000 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे। 4.5 लाख से ज़्यादा घर डैमेज हो चुके हैं और 2 मिलियन से ज़्यादा हमारा ज़री इलाका जो हमारा जहाँ जनास उगता है वो तबाह बर्बाद हो गया। हमारे एनिमल्स मवेशी तबाह बर्बाद सैकड़ों के हिसाब से हो गए। कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग अज़ाब में आ चुके हैं। यहाँ कौन सा वीकली हॉरोस्कोप या मंथली हॉरोस्कोप, क्या उन लोगों पे 12 ज़ोडिक पे नहीं होता? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सैटर्न का कैप्रिकॉर्न में बैठना इंसानियत के लिए बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि ये कर्म का घर है और यहाँ कर्म का हिसाब किताब होगा। 2020-24 जनवरी से बैठा हुआ है। इंसानियत जितनी तबाह बर्बाद ये मरी है कभी भी नहीं हुआ। जुपिटर अपने घर में बैठा हुआ है जो हर चीज़ को इतना महंगा करता जा रहा है कि आवाम की बस से बाहर होता जा रहा है। और अब जो क्राइसिस आएगा, फूड क्राइसिस जो अब बढ़ेगा पाकिस्तान में, अजनास, गंदम, सब्जियां कहाँ, क्या आपका ख्याल है कि ये शहरों तक नहीं आएगा? और हमारे हुक्मरान जो बाहर बैठे ये बेहिस्सी काल आयत बड़ी याद आती है, हम सिर्फ जालिमों की बस्तियों को तबाह करते हैं, कभी हमारे उस लोगों को तबाह नहीं करते जो जालिम नहीं होते। और जालिम हुक्मरान कभी लगता है कि हम खुद ही शायद जालिम हो चुके हैं अल्लाह की नज़र में और हम किसी और को जालिम समझते हैं। बहुत बड़ी बेहिस्सी बढ़ चुकी है। और इस ऊपर से देखें कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, कोई इदारा ऐसा नहीं है। हेर फिर के बेचारी फौज हर जगह जाती है, जवान हमारे जाते हैं, कोई इदारा बना सके। स्कॉर्पियो लगन, जिसे मैंने कहा था चर दिशा से स्कॉर्पियो लगन, हम अपनी
सीक्रेट कहानियाँ, सीक्रेट हुकूमतों की कहानियाँ, पावर्स लेने की कहानियाँ तो करते रहे। सीक्रेट से अगर हम रिसर्च के ऊपर काम करते तो शायद आज ये होता बहुत कम लेवल के ऊपर होता। बहुत तकलीफ दे। अब क्या पैराजोटिक बनाओगे शहरों के लिए, जो बेचारे वहाँ पे जहाँ पे 67 से ज़्यादा% पाकिस्तान डूब चुका और लोग बेघर हैं। क्या वो एरियाज कोई नहीं था, कोई पाइसिस कोई नहीं था? बड़ी बड़ी प्लैनेट कंडीशंस को, नेपच्यून पाइसिस में बैठा हुआ है। अभी और बड़े मसले मसाइल पानी से रिलेटेड आएंगे। फूड क्राइसिस आएगा। मैंने कहा था ना ये डॉलर सस्ता हो रहा है, पता लग जाएगा आपको। हो गया ना शुरू, फिर महंगा होना। बैंकक्रप्सी होगी। दूसरा घर खाने पीने का भी होता है। फूड क्राइसिस आएगा। आप लोग समझते हैं कि शायद मैं डराने के लिए ये बातें करता था, क्या वक्त ने साबित नहीं किया? यही बातें मैं मार्च अप्रैल में कि इलेक्शन कराएंगे जी, और मैं कहा पॉसिबल ही नहीं है ऐसा इलेक्शन हो जाए। जो तूफान यहाँ पे आया, कैसे कराएंगे इलेक्शन आप, किस तरह कराएंगे? और बदकिस्मती सबसे बड़ी है कि पता ही नहीं है कि कहाँ डोनेट करना है, किस तरह करना है। आप अक्सर मेरे से रेमेडीज की बात करते थे ना, तो इससे बड़ी अब रेमेडीज कोई नहीं है। निकले बाहर, जो जितना भी है। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप किस तरह करते हैं, यहाँ ये जरूरी है कि आप क्या करते हैं। जो जिस काबिल है करे। वजीफों से बढ़कर ये चीज होगी, आपके वजीफों से बढ़कर ये चीज होगी, आपकी रेमेडीज करने से बढ़कर ये चीज होगी। निकले बाहर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसने शहरों में तो आना है। आपका ख्याल है कि अब सूरज अब वर्गों में जाने वाला है, इसी पानी में क्या वबा नहीं फैलेंगी? अब नई वायरस आएंगे बाहर। जो कहता था कि वायरस भी आएगा, क्या नहीं आएंगे? अब कौन सा वीकली हारोस्कोप, कौन सा मंथली हारोस्कोप, बड़ी प्लैनेटरी कंडीशंस को देखा जाता है कि आगे क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, क्या चीज़ें होने जा रही हैं। नेपच्यून का उधर बैठा है, जुपिटर का पाइसिस में बैठा है, वाटर एलिमेंट फुल एक्टिवेट। जुपिटर पाइसिस में, नेपच्यून पाइसिस में, पाकिस्तान के मेजर प्लैनेट्स सारे के सारे वाटर एलिमेंट में, कैंसर में है, ट्राइंग में बने। तो पाकिस्तान में होगा ना ज़्यादा, दुनिया के और बहुत से हिस्सों में आएगा। अभी तो फूड क्राइसिस बढ़ेगा। यहां जरूरी है कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं ये जरूरी नहीं है, कुछ करते हैं। क्योंकि ये हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है। हम समझते हैं आग उधर लगी है, हमारे तक नहीं पहुँचती। अब वक्त दूर नहीं है कि आग करीब तक आ जाएगी, चाहे वो पानी की सूरत में, लेकिन किसी और की सूरत में ये आग हमारे तक भी आएगी, ये पानी हमारे तक भी आएगा, इसके असर हमारे तक भी आएंगे। बहुत पहले मार्च अप्रैल में ही बताया था कि बड़ी प्लैनेटरी कंडीशंस बड़ी तबाही लेकर आएगी, और बार बार एक्सप्लेन करता था आप लोगों को पैराजोटिक में भी। यहाँ दूर की सोचें, प्लानिंग करके सोचें, कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले 4 दफ़ा सोचें। हमारे यहाँ तो इस तरह के अजाब आए तो लोगों को कमाई के जरिए मिल जाते हैं। इतना ट्रस्ट खत्म हो चुका है हम पर कि हम ट्रस्ट ही नहीं करते। हम अब ढूंढ रहे हैं किसको। मुझे खुद अमेरिका से फ़ोन आया कि हमें कोई इदारा ढूंढ के बता दें जो सही हो, जिसको हम दे सकें। मुझे आप नहीं पता मैं किसको कहूँ, किसके बारे में कहूँ, कोई समझ नहीं आ रहा क्या होगा। इतनी बेहिसी, इतनी बुरी तरह से कम्युनिकेशन गैप्स आना, ये चीज़ें तो होनी है। वाटर एलिमेंट जो है इमोशंस को होता ना, कहाँ गए इमोशंस? कैसे कहूँ कि एरियस वालों को ये कुछ मिल जाएगा? पाकिस्तान के दूसरे घर में आया ना मार्स, फूड क्राइसिस, बैंकक्रप्सी, स्टॉक मार्केट बुरी तरह तबाह हो। कोई लीडर, सारे बाहर है, एक बंदा है लगा हुआ। लेकिन क्या उसी की ड्यूटी है? सबको बाहर निकलने से अच्छा मौका
اب کوئی نہیں. حالانکہ یہ بہت اچھا موقع تھا, جو پچھلے کر بھی گئے تھے ہم غلطیاں, یہاں موقع تھا کہ یہاں ہم سب ایک ہو کر سوچیں, چاہے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز تھے, جو بیچارے جنہیں ہم لوٹا کہتے تھے, جو کہتے تھے موقع تھا, قدرت نے موقع دے دیا ہے کہ اپنے داغ دھونے کا, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں مل رہا, لیکن ہم بے حسی کا وہ عالم. میں کہتا تھا نا کہ مسلمانوں پر ابھی وقت بہت برا آنے والا ہے. اب کیا اس پہ میں بناؤں, کیا ویڈیو بناؤں؟ وینس جس کا تعلق دوسرے گھر سے ہے, کھانے پینے سے ہے, فائنینشلی میٹر سے ہے, بازار سے ہے, شادیوں سے, وہ بھی دشمن کے گھر میں جا رہا ہے. یعنی کہ چیزیں اور خطرناک ہونے جا رہی ہیں. وینس تو اگلے اور 2 مہینے اچھا نہیں ہونے والا. تو کیا کریں گے؟ جو دوسرے گھر کا کارک ہے, جو کھانے پینے سے, فیملی سے, پیسے سے, بازار سے, کیا بازاروں میں رونقیں رہیں گی؟ یہ وقت بہت ہی مشکل ہے. یہ ہے ریمیڈیز کہ جو بھی ہو, کسی طرح بھی ہو, کتنا بھی ہو, یہاں صرف کریں, جو جس قابل ہے وہ کرے. اس سے بڑا وظیفہ اس سے کیا وہاں لوگوں نے دعائیں نہیں کی ہوگی جہاں پہ سیلاب آیا تھا؟ اب کام دعاؤں سے اوپر نکل چکا, پریکٹیکل کا ٹائم آ گیا. دعاؤں سے تو ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. اب تو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا, تبھی حضرت یونس کی قوم بن سکتے ہیں, ورنہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے, بنی اسرائیل قوم ظالم تھی یا اہل فرعون قوم ظالم تھی؟ کون ظالم تھے اس میں جب تک موسیٰ نہیں آیا تھا؟ کون تھے ظالم؟ جواب ضرور دیجیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ. اللہ حافظ.